जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्पेशली सी सेट को लेके, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के मात्र और मात्र कितने दिन बचे हैं ये तो आप जानते ही होंगे। खैर छोड़िए, मैं आपको बता देता हूँ। आपके प्रीलिम्स के सामान्य तौर पर 3 महीने बचे हैं, बाद बाकी उधर 15-20 दिन रिवीजन के होंगे। तो यदि आप सी सेट की तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं तो बहुत ही बेहतर है, बट यदि नहीं किए हैं तो यही सही समय है, आज से, अभी से और इस वक्त से आप सी सेट की तैयारी में जुट जाए और अपने तैयारी को एक नया आयाम दें। क्योंकि यदि आपकी जीएस की तैयारी कितनी भी क्यों ना हो, यदि आप जीएस में 200 में से 180 मार्क्स भी क्यों ना लेके आ जाए, आप एक्स्ट्रा एकदम टैलेंटेड इंसान हो, फिर भी यदि आप सी सेट क्वालिफाई नहीं करते हो, आपको 66 मार्क्स नहीं आते हैं सी सेट में, तो आप फिल्म्स नहीं निकाल पाओगे। और फिल्म्स नहीं निकाल पाओगे यानी कि आप आईएएस नहीं बन पाओगे इस बार 2024 में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सीसेट के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पे यदि आप ध्यान देते हैं तो सीसेट आपका आसानी से क्लियर होगा। तो वो मुख्य बिंदु क्या है, इन पे मैं अभी विस्तार से चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य तौर पर सीसेट में 3 विषय की प्रमुखता रहती है। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा गद्यांश या पैसेज। इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं क्या कि वो सोचते हैं कि मैं मैथ कवर कर लूँ या रीजनिंग कवर कर लूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जब प्रश्न हल करते हैं तो वो मैथ में लगे रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कितने मिनट में कौन सा सवाल बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, उत्तर मिल रहा है, कुछ नहीं ध्यान देते हैं, सीधा मैथ से उठाते हैं। और इसमें अक्सर गलतियाँ कौन करते हैं, तो बीटेक वाले स्टूडेंट या जिनका मैथ बैकग्राउंड रहता है, जो मैथ से ऑनर्स करते हैं, बीएससी मैथ से करते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं तो मैथ में धुरंधर हूँ ही और सारे क्वेश्चन पहले मैं मैथ का ही सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन पे जाऊँगा। उनकी ये ही एक बड़ी गलती उन्हें डुबो देती है। और जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, उन्हें ये भय लगा रहता है कि मुझसे सी सेट कैसे क्लियर होगा, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। और बीते 1-2 वर्षों में जो सी सेट का सिलेबस रहा है, खास करके 2023 के प्रीलिम्स का, उससे तो आप ज़रूर रूबरू होंगे। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन वो, जैसा कि यूपीएससी कहती है मैं 10वीं लेवल का पूछूंगा, वो 10वीं लेवल का नहीं होता है एक्चुअल में। वो जो प्रश्न था इस बार, वो आप क्या बोल सकते हैं, कैट लेवल का था। आईआईटी के स्टूडेंट भी उस प्रश्नों को आसानी से नहीं हल कर पा रहे थे, तो फिर नॉर्मल बैकग्राउंड के तो प्रॉब्लम तो आती होगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना मारते हुए हम आते हैं अपने मुद्दे पे। सामान्य तौर पे जो होती है आपके सी सेट में 3 सब्जेक्ट्स की बहुमुखता रहती है, मैथ, रीजनिंग और गद्यांश पैसेज। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ये गलती करते हैं कि वो मैथ लगाने लगते हैं, बनाने लगते हैं, तो उन्हें मैथ नहीं बनाना है। मैं जो भी बता रहा हूँ उसे आप ध्यान रखिए। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ अभी से आपको सी सेट के लिए क्या करना है। आप पर डे का टारगेट कर ले कि हमें 5 क्वेश्चन गद्यांश के, 5 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के PYQ सॉल्व करने हैं, 15 क्वेश्चन पर डे। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देना है। अब आप बोलोगे 3 मिनट क्यों, आपके मन में एक ख्याल आएगा कि 3 मिनट क्यों। तो आपको मैं बताता हूँ, आपको एग्जाम में कुल कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन सही करने हैं। यदि आप 30 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपको 75 नंबर प्राप्त हो जाएंगे और आप आसानी से सी सेट क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन हम 40 का टारगेट लेके चलते हैं। यदि आप 40 क्वेश्चन को सही कर लेते हो एग्जाम में, तो आपके कितने नंबर मार्क्स बन जाएंगे, 100 मार्क्स बन जाएंगे। तो आप आसानी से सी सेट क्वालिफाई कर जाओगे। और 40 क्वेश्चन को बनाने के लिए समय कितने चाहिए, यदि एक प्रश्न में 3 मिनट लगता है तो 40 या 120 मिनट, और समय भी हमें 2 घंटा की मिलती है। इसलिए मैंने एक प्रश्न के लिए 3 मिनट का ड्यूरेशन रखा है कि आपको एक प्रश्न में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। तो यदि आप, फिर आते हैं अपने मुद्दे पे, कि यदि आप एक दिन में 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के कुल 15 प्रश्न बनाते हैं, हल करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, तो आपके कितने समय लग जाएंगे, 45 मिनट। 45 मिनट ये हो गया। और यदि आप ये सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारा लोग बोलोगे नहीं नहीं जब 1 महीना बचेगा तो कर लूँगा। 1 महीने में नहीं होता है, आपको तो शुरुआत दिसंबर से ही करना चाहिए था, बट दिसंबर गया, जनवरी भी जाने वाला ही है, आज 19 जनवरी हो गई। तो फिर यदि आप अब मिस्टेक कर देते हो तो फिर आपका इस बार प्रीलिम्स
रुक सकता है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, 5-5 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के पर डे बनाने हैं PYQ। आप PYQ कब से उठा सकते हो, तो यदि आप 2015 से उठा लो PYQ, यूपीएससी की वेबसाइट पे आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगी। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 8 सालों के PYQ को सॉल्व कीजिए। ये हो गई हमें अभी क्या करना है। उसके बाद यदि आप किसी शिक्षक की क्लास ज्वाइन कर लिए हो तो उनसे अपना स्टडी को जारी रखिए, कुछ टॉपिक्स जो आपको समझ में ना आती हो वो करें। और यदि किन्हीं का ज्वाइन ना भी किए हो तो कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे ऑनलाइन बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं जो कि CSET की तैयारी करवा रहे हैं। आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनकी वीडियोस देख सकते हैं और आसानी से अपने इस जर्नी की शुरुआत और अंत दोनों कर सकते हैं, वो भी सफलतापूर्वक। ये हो गई। तो अब मैं बातें करता हूँ वो आपको CSET में जो करना है वो मुख्य बातें क्या करनी है। क्लास आप कर रहे हो, पर डे 5-5 क्वेश्चन, कुल 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद आपको मुख्यतः क्या भूमिका अपनानी है, मेनली जब आप यदि टेस्ट सीरीज CSET के लिए ज्वाइन किए होगे तो उन टेस्ट सीरीज में, या फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे फाइनल प्रीलिम्स का, उसमें आपको मैंने पहले भी बता रखा हूँ और आप जानते भी होंगे कि मुख्यतः CSET में 3 सेगमेंट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। तो सर्वप्रथम बहुत सारे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं और उसी में वो फंस जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि एक प्रश्न में आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, बट मैथ के क्वेश्चन में कभी कभी 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट भी लगे हैं। तो जितना देर में आप 3 प्रश्न, 4 प्रश्न को सही से सॉल्व कर लेते हैं, मैथ में एक प्रश्न में लगाते हैं और वो भी उत्तर सही निकलेगा कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। तो ये गलती आपको सर्वप्रथम नहीं करनी है। आपको शुरुआत कहाँ करनी है, कॉम्प्रिहेंशन से। एवरेज कॉम्प्रिहेंशन 25 मान लीजिए, 25, 26, 28 ऐसे करके, बट एवरेज 25 कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे ही रहेंगे। और यदि आप पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो सॉरी, यदि आप पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो, उसके बाद आपको रीजनिंग सॉल्व करना है, उसके बाद मैथ सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मैंने क्या बताया था, आपको 40 प्रश्न सही करने हैं। बट यदि आप सर्वप्रथम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो, एवरेज 25 मान लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन, इसमें यदि आप 25 में से आप पहले पढ़े, सबको समझिए और उसमें से आपका मान लीजिए 25 में 25 बनाए या 25 में 20 ही बनाए, कोई गारंटी नहीं कि सही होगा। मान लीजिए 25 में 25 बनाए, आपका 20 सही होगा। तो कितने हो गए इधर, 20 मार्क्स, 20 प्रश्न इधर से सही हो गए। उसके बाद आप आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग बहुत सामान्य स्तर के होते हैं, यदि आप सामान्यतः 15-20 ट्रिक्स पढ़ के जाओगे तो आपका आसानी से रीजनिंग हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ती है, उसके बहुत बेसिक्स और सामान्य से ट्रिक्स होते हैं। यदि आप उनको देख लेते हो तो आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लोगे और आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। रीजनिंग भी मान लीजिए एवरेज 25 ले लेते हैं टारगेट, तो इसमें भी आपका लेकिन ध्यान रखें, कॉम्प्रिहेंशन भले ही हमारे 3, 4, 5 गलत हो सकते हैं, बट रीजनिंग नहीं। रीजनिंग में आप जो भी हो 20 सही कर ले। कितने हो गए हमारे, 20-20, 40 प्रश्न सही हो गए। और उधर गलत कितने हुए थे, 5 गलत हुए थे। कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग मिला के थोड़ा सा रिस्क लिए तो कट गए इसमें 5 में कितने कितने नंबर कटे हमारे। यदि हमारा 5 प्रश्न गलत हुआ तो हमारे सही में से 1/3 कटता है। नहीं, देखिए ये बहुत दर्द कर रहा है, कट गया था। हाँ, तो हमारा 1/3 कटता है, तो ये हमारे 5 प्रश्न गलत हुए तो लगभग हमारे 2 प्रश्न के उत्तर कट गए। तो अब हम आते हैं फिर मूल मैथ पे। मैथ का जो है हमारा, मैथ का एक अलग ही है। यदि आप मैथ में कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद मान लीजिए हाइट एंड ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ये सब थोड़ा मोड़ी टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो आप आसानी से 10-12 प्रश्न मैथ के भी सॉल्व कर सकते हो और आपके 40 से 50 प्रश्न सही हो जाएंगे और आप आसानी से CSET को क्वालिफाई कर जाओगे। समझ गए। यही हमारी बेसिकली जर्नी थी कि आपको CSET के लिए सर्वप्रथम इस वीडियो का आपको आप समरी दे देता हूँ। आपको एक प्रश्न में 3 मिनट से ज़्यादा एग्जाम में भी और घर पे प्रैक्टिस करते वक्त नहीं लगाना है। एक प्रश्न में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, एक प्रश्न में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। दूसरी बात ये है कि हमें पर डे अभी से 5-5 प्रश्न तीनों सब सेगमेंट के, 5 रीजनिंग, 5 मैथ और 5 कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व करने हैं, कुल 15 प्रश्न पर डे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एग्जाम में हमें सर्वप्रथम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, उसके बाद रीजनिंग सॉल्व करनी है, उसके बाद मैथ सॉल्व करना है, जिसमें हमें सहूलता होगी और बहुत ही आसानी से हम सेट क्वालिफाई कर पाएंगे और
सफलता की ओर एक अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ा पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।